हेलो दोस्तों, ज़ेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन वाले सीरीज में। हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएफए से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं। तो इस बार हम सीएफए के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर हमने एसीसी के बारे में बात की है। ठीक है, तो सीएफए के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा ना हो कि आने वाले ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर ऐसे कंटेंट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि सीएफए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना कि सीए से भी ज़्यादा डिफिकल्ट। बेसिकली अगर मैं सिर्फ सीए की बात करूं, जिस तरीके का करिकुलम है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का पासिंग रेट है, डेफिनेटली सीए जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सीएफए जी हाँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है। आप रियल लाइफ मार्केट से और फाइनेंस, बेसिकली अगर आपके पास लॉजिक अच्छा है तो आप ये जो लेवल्स है, सीएफए के 3 लेवल्स होते हैं, काफ़ी आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ये और सीएफए के लिए कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। हर 6 महीने में एक लेवल आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आप सीएफए को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट्स देखते हैं और आपको ग्लोबल फाइनेंस के बारे में जानकारी है या फिर किस तरह से काम करता है, जब आप सीएफए करिकुलम देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा, इस तरीके से फाइनेंस मार्केट काम करता है और आपका लॉजिक उस पर अगर बैठता है तो आप काफ़ी आसानी से सीएफए जो है एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। सीएफए को लेकर मिथ नंबर 2 है कि सीएफए बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है, बहुत ही महंगा कोर्स है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ एमबीए के साथ इसको कंपेयर करके। अगर आप यूएसए में एमबीए करना चाहते हो तो आपको करीब 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो सकता है आपका। वही अगर आप इंडिया में अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो तो 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आपका हो सकता है। लेकिन जब आप एमबीए करते हो तो आप पूरी तरह एमबीए में ध्यान देते हो। आप ना कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, ना कोई जॉब कर सकते हो, यानी पूरी तरह 2 साल के लिए आप एमबीए में फोकस करते हो। वही अगर मैं सीएफए की बात करूं, टोटल 2 से लेकर 3 साल के दरमियान 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक का खर्चा आप करते हो। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ 3 से लेकर 4 लाख रुपए कम नहीं होते, लेकिन इसके बदले में आपको क्या मिलता है, आप पढ़ते हुए जॉब भी कर सकते हैं। आप लेवल 1 क्लियर करने के बाद ही आपको इंटर्नशिप्स, आपको जॉब मिलना शुरू हो जाता है। आप काम करते करते पढ़ाई भी कर सकते हो और जब तक आपका लेवल 3 फिनिश होता है आपका सैलरी पैकेज अलग लेवल पे चला जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप सीईओ बन जाते हो, सीएफओ बन सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए तक का खर्चा होने के बाद उसका रिटर्न जो है अलग लेवल पे आपको मिलता है। ठीक है, और अगर आपको कहीं जॉब नहीं करना है तो आपको मार्केट का भी इतना ज्ञान हो जाता है कि आप खुद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे आप वेल्थ कमा सकते हो, आप दूसरों के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका नॉलेज इतना अच्छा होता है और आपका उसमें रुचि है तो आप और भी आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से जो रिटर्न्स है, जितने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में जितना रिटर्न्स है सीएफए में वो ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीएफए कोर्स को जो एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। तीसरा मिथ है कि आपको सीएफए के लिए मैथमेटिक्स में या फिर क्वांटिटेटिव्स में आपको काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सो बेसिकली नंबर्स की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट के लिए, जीवन में भी अगर आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा अच्छा जानकारी होगा तो कोई भी चीज़ को आपको डिसीजन लेने में या फिर उसको नंबर्स के हिसाब समझने में आसानी ज़रूर होता है। अगर सीएफए की बात करो तो लेवल 1 में डेफिनेटली अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन है क्वांटिटेटिव्स के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से है वो सीएफए लेवल 1 नहीं कर सकता या फिर ये सीख नहीं सकता। डेफिनेटली आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूर आप वो सीख सकते हो, सीखने लायक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ लेवल्स है जो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी प्रोत्साहन देना चाहूँगा ये बताकर कि कोई भी जो इस फील्ड से नहीं है वो भी ये सीख सकते, बल्कि आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। चौथा मिथ है कि सीएफए का पासिंग रेट बहुत ही कम है। तो मैं आपको बता दूं, कंपेयर करके अगर मैं यूपीएससी की बात करूं या फिर आईआईटी या आईएम की बात करूं या फिर कोई भी मान लो नीट एग्जाम की बात करूं जो मेडिकल के लिए दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि सीट्स एक लिमिटेड नंबर सीट्स होते हैं और बहुत सारे लोग
उन सीट्स के लिए कम्पीट करते हैं। तो बेसिकली इसलिए वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब CFA की बात करें तो आप किसी नंबर ऑफ सीट्स के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हैं, आप खुद से कम्पीट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर पासिंग रेट की बात करें तो ग्लोबली 40 to 50% है, यानी हर 10 में से 4 या 5 लोग जो है एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। अगर मैं स्पेशली जेल की बात करूँ, या 70-80% पासिंग रेट, यानी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो देते हैं CFA से जेल के थ्रू, वो 7 से लेके 8 लोग जो है हर 10 में से क्लियर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बहुत ही इस चीज़ के बारे में काफ़ी वजन देना चाहता हूँ इस बात पर कि यहाँ पर कोई नंबर ऑफ सीट्स के लिए कम्पीट नहीं कर रहे हैं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रिपेयर करके, और आपको क्लियर करना है। अगर और ऑब्वियसली CFA जो है ग्लोबल कोर्स है, ठीक है। अगर वही CA के साथ कंपेयर करें, CA के तो सिर्फ 2 या 3% है, और CFA जो ग्लोबल क्वालिफिकेशन है और कुछ तो स्टैंडर्ड होता ही है। तो आपको, अगर आप डिज़र्व करते हैं, डेफिनेटली आपको अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल पर जाए तो आपको एक स्टैंडर्ड तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वो लेवल तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो डेफिनेटली ये इसका पासिंग रेट कम नहीं है, बेसिकली बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर सही से प्रिपेयर करते हो तो आप डेफिनेटली CFA क्लियर कर जाते हो। और पांचवा मिथ है, क्या स्कोप है CFA में। सो बेसिकली मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आपका लेवल 3 फिनिश हो जाता है, आप चार्टर होल्डर बनिएगा, उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिनिश कीजिएगा, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो कंप्लीट कीजिएगा। डेफिनेटली जब आप चार्टर होल्डर हो जाते हो तो आपका जो रिकग्निशन है और अलग लेवल पे चला जाता है। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लोगों से बात कीजिए, और आपके कनेक्शन से बात कीजिए, और समझिए कि किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस उनके होते हैं। डेफिनेटली अगर आप चार्टर होल्डर हो तो आपको अलग लेवल का जो है सैलरी पैकेज मिलता है, तो और जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आप अलग लेवल पे जाते रहते हो। तो डेफिनेटली स्कोप के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि CFA के लिए स्कोप नहीं है। डेफिनेटली आपको चार्टर होल्डर होना है, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है। सो ये थे जो 5 मिथ्स CFA को लेकर जो हम तक पहुँचे हैं। अगर आपके पास और भी ऐसे मिथ्स है जो इन 5 में कवर नहीं हुए तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे कंटेंट लगातार मिलता रहे और आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में नए सर्टिफिकेशन के साथ, उनके मिथ्स को हम डिबंक करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।